अब एक बार जब कृष्ण भगवान वहां से चले गए थे ना ब्रज से, तो मैया यशोदा से नंद बाबा से मिले नहीं। बहुत दिन बाद मिले हैं। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण के समय बड़ा महत्व रहता है वहां पर स्नान का। मेरे गोविंद द्वारका से आए हैं कुरुक्षेत्र स्नान के लिए। इधर से ब्रजवासी भी पहुंच गए कुरुक्षेत्र। यशोदा मैया, नंद बाबा, उधर से वसुदेव देव की मैया सभी पहुंच गए। अब यशोदा मैया को पता चला मेरा लाला आया हुआ है इस मेले में। तो मैया यशोदा आवाज लगाती हुई घूम रही है। किसी ने बता दिया उधर है द्वारकाधीश का शिविर। तो कन्हैया थोड़ी द्वारकाधीश है। तो आवाज मारती हुई जा रही है, कनुआ कनुआ, बचपन का नाम था कनुआ। और द्वारकाधीश के कानों में आवाज पहुंची कि कनुआ बोलने वाली तो मेरी यशोदा मैया है। अपने शिविर से बाहर निकल के आए, देखा सामने यशोदा मैया खड़ी है। गले से लगा लिया। सभी रानियां आ गई मेरे गोविंद की, द्वारकाधीश की। सभी का परिचय कराया। मिले नहीं ना, बहुत दिन हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए। सभी यशोदा मैया को अपने शिविर में लेके आई है। सभी ने सेवा की है। मेरे गोविंद ने सभी का परिचय कराया है। बड़े प्रसन्न हुए, पुरानी बातें की हैं। उसके बाद यशोदा मैया ने विश्राम किया है। अब मेरे गोविंद की पटरानियों ने सोचा और उन्होंने सुना कि राधा रानी आई हुई है। कौन? राधा रानी आई हुई है। श्रीमद् भागवत कथा में राधा नाम नहीं है। राधा नाम नहीं है भागवत में। इसका कारण है, एक तो सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं, गुरु का नाम नहीं लेना चाहते। दूसरा कारण यह है, अगर सुखदेव जी अपने मुंह से राधा बोलते तो कथा नहीं कह पाते, कथा कीर्ति ही नहीं, उनका गला बढ़ जाता राधा नाम बोलते ही। राधे राधे। अभी वृंदावन में कुछ समय पहले की बात है, सत्संग के लिए पूरा भीड़ लगी हुई थी। एक साधु संत आए, उनको सत्संग करना था। उन्होंने पूछा आज का विषय क्या है सत्संग का, किस पर बोलूं? तो उन्होंने बताया महाराज आज का विषय राधा। आज का विषय क्या है? राधा। अब जैसे ही राधा शब्द लिया, मुंह से बोला, साधु संत ने तो रोना प्रारंभ कर दिया। संगीत वाले लगे रहे, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, जैसे बोलने का कुछ कोशिश करे, रोना ना रुके। सत्संग वही बंद हो गया। यह अभी की बात है। तो सुखदेव जी ने राधा नाम इसलिए नहीं लिखा, महर्षि वेदव्यास ने राधा नाम इसलिए नहीं लिखा सूक्ष्म रूप में। जब कृष्ण की पटरानियों को पता चला कि राधा रानी आई है, तो मेरे गोविंद से बोली अगर आपकी आज्ञा हो तो राधा रानी से मिल ले। बोले ठीक है जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ ले जाना। तो रुक्मणी जी ने एक लोटा दूध भर लिया, क्योंकि ब्रजवासियों को दूध पसंद है, और पहुंच गई राधा रानी के पास। राधा रानी का जो शिविर था 7 दरवाजों में था। पहले दरवाजे पर कुछ सखियां खड़ी थी, वो बहुत सुंदर थी। रुक्मणी और उनकी साथ में जो पटरानियां गई थी, सभी सोचने लगी यही राधा रानी है। पहले शिविर में प्रवेश किया, चरणों को प्रणाम किया, तो बोली कि आप क्या कर रहे हो, हम राधा रानी नहीं है, हम तो उनकी दासियों की भी दासियां हैं। क्या? दासियों की भी दासियां हैं, राधा रानी तो अंदर है। ऐसे करते करते 7 दरवाजों को पार किया है। सबसे लास्ट में कौन मिली? ललता और विशाखा, बड़ी सुंदर। सोचने लगी इनमें से कोई राधा रानी होगी। उनके चरणों को दंडवत प्रणाम किया, बोली मैं भी राधा रानी नहीं हूं। अंदर बैठी, अंदर प्रवेश किया।
राधा रानी इतनी सुंदर है, उनसे सुंदर कोई नहीं है, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, इतनी सुंदर राधा रानी। राधा रानी ने सभी का स्वागत किया, गले से लगाया, बैठ के बात की। चर्चा किसके बारे में? गोविंद के बारे में चर्चा। पुरानी बातें, नई बातें, सब तरह की बातें हुई। रुक्मणी को याद आया, मैं तो दूध लाई थी। राधा रानी को हाथ में दिया, लो दूध पी लो। राधा रानी क्या बोलती हैं? जब से गोविंद मतलब कृष्ण ब्रिज को छोड़कर गए हैं, दूध पीने की तो बात छोड़ दो, मैंने दूध को स्पर्श नहीं किया, हाथ नहीं लगाया दूध से। कैसे दूध पी लूं? बोलने लगे, रुक्मणी के मुंह से निकल गया, ये गोविंद ने ही भेजा है। राधे राधे। दूध था गरम, राधा रानी ने सुना कि गोविंद ने भेजा है, उस दूध का पान कर पी गई, दूध को, गरम दूध। बातें हुई हैं, सभी पटरानियां आ गई वापस अपने शिविर में। रुक्मणी क्या देखती है? द्वारकाधीश के पैरों में छाले पड़े हुए, द्वारकाधीश के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी बोली, कहीं आप कहीं बाहर गए थे क्या? आप बाहर गए थे कहीं? देवी, मैं तो कहीं नहीं गया। तो आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? मेरे गोविंद बोले, देवी, ये आपकी वजह से छाले पड़े हैं। किसकी वजह से? आपकी वजह से छाले पड़े हैं। कैसे? आपने क्या बोला राधा रानी को कि दूध मैंने भेजा है, मेरा नाम सुनते ही गर्म दूध का पान कर गई, दूध को तो पी गई, लेकिन उनके वक्ष स्थल में मेरे चरणों का वास है, इसलिए उसको तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। राधे राधे। रुक्मणी जी ये प्रेम देखकर गदगद हो गई। वास्तव में सत्य तो ये है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। दो नाम हैं लेकिन आत्मा एक है। त्याग देखना है तो किशोरी जी के चरित्र में देखो। इतने दिन हो गए, मिलने की इच्छा नहीं थी, आज मिले हैं 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में। और वैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र में देखो। बोलो वृंदावन बाकी भाई लाल की।